नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज हम आए हुए हैं सिविल कोर्ट और जानेंगे किरण सिंह जी का वकील हैं, इनसे जानेंगे कि रोशन रोही 15 को रिलीज होने वाले। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर सुन रहे हैं कि रोशन रोही जो कि 15 को रिलीज होने वाले, क्या लगता है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो यदि ऐसे कोई कह रहे हैं, जो व्यक्ति नौ जज हैं और ना कोई ऐसे जो है कि न्याय पर फैसला सुनाने वाले लोग हैं, तो कौन ऐसे लोग कह रहे हैं? एक वकील भी नहीं कह सकता है। यदि कोई वकील भी हो करके दावा कर रहे हैं तो उनकी बात को हम खंडन करते हैं कि इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। कम से कम मीडिया में आकर के यह बात नहीं बोलना चाहिए कि उनको 15 तारीख को हम बेल करा देंगे। वकील कभी भी, एडवोकेट कभी किसी की गारंटी नहीं लेता है, और असली वकील वही है जो सिर्फ अपनी वकालत करना जानता है। जिस दिन से वो यदि कोई वकील किसी भी केस को यदि वो गारंटी लेने लगा, इट मीन्स ही इज़ नॉट एन एडवोकेट, ही इज़ ए प्रोफेशनल पर्सन एंड डूइंग हेयर इन द कोर्ट बिजनेस। वो कानून को बेच रहा है। वैसे व्यक्ति, यदि इस प्रकार का व्यक्ति कोई कहता है कि हम बेल करा देंगे, तो वो वकील नहीं है। वकील वही है जो सिर्फ लॉ पॉइंट पे बात करता है, कानूनी पक्ष को रखता है। यदि वो वकील कोई गारंटी लेता है, इसका मतलब है कि वो कानून को या तो खरीदने वाला है या कानून को बेचने वाला है। तो मैं उन सभी लोगों को बता देता हूं कि कोई नॉन बेलेबल सेक्शन में बेल की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि बेल एक भीख होता है और यह न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बेल दे सकता हूं, बेल देने लायक है, मैटर है, इसको बेल देने से समाज में कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा, तो वो बेल देते हैं। इसलिए वकील को यदि या कोई कहे कि इस सेक्शन में हमको बेल हमको कहने से मिल जाएगा, इसलिए ऐसा कोई लॉ में नहीं है। एक प्रयास कर सकता है, एक बहस कर सकता है, कानूनी दाव पेच कर सकता है, गारंटी को नहीं ले सकता है। इसलिए यदि ऐसे कोई बोल रहे हैं तो इनकी इस प्रकार की बात बोलने से उनको मना कीजिएगा। आप लोग भी बताइएगा, समझाइएगा कि इस ऐसे प्रोफेशन में इस प्रकार की बात नहीं बोली जाती है, जहां सिर्फ लॉ पॉइंट पे बात होता है। वो तो बोल रहे हैं कि उनके पास जो एज को लेकर कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा उनका कहना भूल है। हमारे पास प्रमाण पत्र है, हमारे पास रिकॉर्ड में आ चुका है। हमारे पास ऑलरेडी नगर निगम का निर्गत जो है 2023 का जो है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण ऑफिस जहां है, वहां से मेरा निर्गत है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, और इसको यहां से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं काटता। इसलिए गलतफहमी में नहीं रहे हैं। मैं देख रहा था कि वो 24 घंटा से उन लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं है, नहीं है। आवेंगे 15 को तो पता चलेगा, चक्कर आ जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स को देख करके। इसलिए उनको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। उनका बेल रिजेक्ट होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि हमारे जो अनुभव यहाँ सिविल कोर्ट में हमने देखा है पॉक्सो 6 में, कि इस प्रकार के मैटर में कभी भी माननीय न्यायाधीश जो वर्तमान है वो बेल नहीं गारंट करते हैं। इसलिए किसी को भी इस प्रकार के मैटर बोलने से पहले सोचने की जरूरत है कि जहाँ 376 लगा हुआ हो, पॉक्सो लगा हुआ हो, निचली अदालत किस आधार पर जो है कि आपको देगी? मेरिट के आधार पर बेल देगा? नहीं देगा, क्योंकि मेरिट के आधार पर जब बेल पर बहस होगा तो जो पीड़िता का जो आरोप है, पीड़िता की जो एलिगेशन है, पीड़िता का जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य को देखते हुए न्यायालय इनकार करेगा, डिक्लाइन करेगा बेल देने से। इसलिए उनकी बेल 15 तारीख को भी नहीं मिलेगा। आप हमसे 12 बजे ही मिलिएगा 15 तारीख को। यानी उनको जो चाहने वाले थे, जो सोच रहे थे कि 15 को रोशन रोही आ जाएंगे, उनको कह दीजिए। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के व्यक्तियों को यदि बेल दे दिया जाएगा तो समाज कहां चला जाएगा? एक कलाकार के रूप में वो धब्बा है रोशन रोही। हमारे क्लाइंट किरण कुमारी इन्फॉर्मेंट के साथ उसने बहुत ही नाजायज काम किया है, गैर कानूनी काम किया है। एक नाबालिग बच्ची जिसका कोई नहीं था। आज आप देख रहे हैं ना, देश लेवल पे निर्भया कांड हुआ, उसके लिए देश के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। आसाराम बापू को देख रहे हैं, धर्म के आड़ में कितने बड़े कांड कर रहे थे। राम रहीम को आप देखे हैं कि कितने बड़े जो है कि कांड कर रहे थे। क्या इन लोग जमानत के लायक हैं? तो जब राम रहीम को जो है कि 376 में बेल नहीं मिला, आपको जो आसाराम बापू को नहीं मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई जज इस पे जो है कि विचार करेगा बेल के लिए, तो समाज एक खंडित हो जाएगा। फिर एक स्टेबल समाज में सही और गलत का फैसला जो है कौन करेगा? इसलिए धर्म गुरु के नाम पर, कला के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, साहित्य के नाम पर किसी का कुछ यदि कोई बाल यौन शोषण करता है, तो उसको इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए जाने पर उस पर जो कानूनी जो धारा है, उस पर जो एक्शन है, उस पर कुकृत्य करने का जो आरोप लगा है, उसके आधार पर कोर्ट कभी भी विचार नहीं करती है कि इसको बेल दिया जाए, क्योंकि वो जानती है कोर्ट कि यदि इसको एक बार हम बेल देंगे, समाज में गलत मैसेज जाएगा, समाज में फिर किसी दूसरे के बाल बच्चों के साथ एक घृणित काम करेगा। इसलिए वैसे व्यक्ति को आजीवन जेल में रखा जाएगा और रोशन रोही आजीवन जेल में रहेंगे। मैं आपको जो है कि आज भी मैं बता रहा हूं, कानून ऐसा कहता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। ऐसे व्यक्ति आजीवन रहेंगे जेल के अंदर में। मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कहता है
एक्ट बना हुआ है कि ऐसे लोगों को छुटकारा जो है कि कानून से नहीं है। यदि ऐसे लोगों को छूट जाएंगे तो पुलिस पे, न्यायालय पे, वकील पे ये लोगों का भरोसा छूट जाएगा। पुलिस सिस्टम क्यों बना है? आखिर पुलिस व्यवस्था क्यों बनाया गया है? आज यदि पुलिस नहीं रहती समाज में तो इस समाज को चील कौवे की तरह समाज के जो पहलवान लोग हैं उसको नोच करके खा जाते। आज पुलिस है, न्यायालय है, वकील है, तो ये समाज चल रहा है, किसी को न्याय मिल रहा है। इसलिए यदि पुलिस के द्वारा कोई पॉक्सो एक्ट लगाया गया है तो समझिए कि सही है कानूनन, और हम उसको साबित करने के लिए तैयार हैं। और हमारे पास उसको एज के लेकर प्रमाण पत्र को लेकर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास जो है कि नगर निगम का बना हुआ प्रमाण पत्र है। इसलिए उनको कोई गलतफहमी में जीने की जरूरत नहीं है। उनकी सारी गलतफहमियां 15 तारीख को जो है कि हम निकाल देंगे कोर्ट के अंदर में। जज के सामने जब दोनों पक्षों का बहस होगा तो औंधे मुंह गिरेंगे और उनको यहां से बेल खारिज होगा। अब आगे की वो तैयारी करें, और आगे भी हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। यहां से सुप्रीम कोर्ट तक हम नहीं छोड़ेंगे। हम रहेंगे इसमें तो रहेंगे। मेरी भी अपनी एक जो है कि एक जिज्ञासा है कि यदि मैंने किसी का साथ दिया है, चाहे वो कितनी भी छोटी रकम दे, 1 रुपया भी दे करके यदि वो मुझसे बहस कराएगा तो मैं आगे तक उस केस में मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा सर, ये सही है कि मतलब कि आधार कार्ड पे जो एज है वो दूसरा है और जो स्कूल का है वो अलग है? देखिए, स्कूल में प्रमाण पत्र कौन है, क्या आया है, वो डजेंट मैटर, वो ट्रायल का मैटर है। फिलहाल मेरे पास जो आधार कार्ड में जो प्रमाण पत्र है और जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम से जो बना हुआ है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण जो ऑफिस है पटना में नगर निगम में, अंचल कार्यालय, वहां से जो निगम प्रमाण पत्र है वो 2 साल पहले का बना हुआ है। इसलिए मेरे पास वैलिड प्रमाण पत्र है। कोर्ट उसको कंसिडर करेगी, उसको मानेगी। गलतफहमी में नहीं रहें। विपक्षी को बिल रिजेक्ट होगा। तो देखिए, हमारे साथ में थे किरण सिंह जी का वकील, और साफ साफ कह रहे हैं कि 15 को जो कि रोशन रोही रिलीज नहीं होंगे। बाकी क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट में कीजिएगा। सर जो बोल रहे थे पूरा कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे। देखिए, उनके फैंस फॉलोअर्स कौन हैं, उनको कितना धक्का लगेगा, क्योंकि हम तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के बिहाफ में लड़ रहे हैं। अच्छा, कब तक आप किरण जी का साथ दीजिएगा सर? हम किरण जी, जब तक मेरे जिस्म में ताकत है, मेरे दिमागी हालत जब तक ठीक है, मैं किरण सिंह के साथ इस न्यायालय में खड़ा हूँ। अच्छा, तो अभी कितना दिन तक अभी और रोशन रोही आगे तक आगे वो रहेंगे, ट्रायल होगा, उनको बेल ही नहीं होगा। अच्छा, वो आजीवन काटेंगे। तो देखिए, सारे मुद्दे पर सर से बात कमेंट में कीजिएगा, और 15 तारीख का जो नतीजा आएगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।